वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं अपना ऑनर्स का पेपर स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले है इसमें मनोविज्ञान संप्रदायों का परिचय। एडजेक्टिव परिचय। इंट्रोडक्शन। संप्रदाय का अर्थ एवं प्रकार एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। मनोविज्ञान के संप्रदायों का मूल्यांकन। इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख समस्याएं। सम बेसिक इशू इन साइकोलॉजी। समरी अभ्यास के प्रश्न। क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज। प्रभावित पाठ। सजेस्टेड रीडिंग। तो भाई मेरा ऑनर्स पेपर साइकोलॉजी है, इसलिए मैं पहले साइकोलॉजी से ही स्टार्ट कर रही हूँ कि काम होने वाले हैं। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य आपको संप्रदाय के अर्थ एवं प्रकार से अवगत कराना है। इस संदर्भ में मनोविज्ञान के स्कूल तथा विभिन्न संप्रदायों सदाचार संरचना पर्यायवाद मनोविश्लेषण व्यवहारवाद तथा गेस्टल्ट मनोविज्ञान के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान के संप्रदायों का मूल्यांकन तथा मनोविज्ञान की प्रमुख समस्याएं पर भी प्रकाश डाला गया है। तो कई उद्देश्य मैंने स्टडी कर लिया और ये वाला पोर्सन मुझे स्टडी करना है। परिचय, इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद में 1.1 का ये फर्स्ट टॉपिक पढ़ूंगी। मनोविज्ञान का विकास किसी एक व्यक्ति के प्रयास का परिणाम नहीं है। इसके विकास में अनेक व्यक्तियों के प्रयास सम्मिलित हैं। जब कुछ व्यक्तियों की विचारधाराएं समान होती है तो उनकी ऐसी समान विचारधारा को सरलता में संप्रदाय करते हैं। संप्रदाय का अर्थ एवं प्रकार। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। संप्रदाय का अर्थ फर्स्ट है 1.2 का 1। एक लंबे समय तक मनोविज्ञान दार्शनिकों के अध्ययन का विषय था, परंतु मनोविज्ञान को एक शाखा के रूप में 1879 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसलिए इविंगस ने कहा, मनोविज्ञान का अतीत लंबा है परंतु इतिहास छोटा है। साइकोलॉजी है ए लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री। 1879 के बाद मनोविज्ञान के ऐसे समूह जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर तथा उसके अध्ययन विधि के बारे में समान विचार रखते थे या विरोध करते थे को मनोविज्ञान का स्कूल कहा गया। इस तरह मनोविज्ञान के कई स्कूल जैसे संचारवाद, स्ट्रक्चरलिज्म, प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, व्यवहारवाद, बिहेवियर आदि का विकास हुआ। इन सभी स्कूलों तथा मनोविज्ञान को अपने ढंग से परिभाषित किया गया तथा इसके विषय वस्तु के अध्ययन से की अलग अलग विधियां बतलाई गई। इन्हीं स्कूलों को संप्रदाय कहा जाता है। मैकगोच 1933 ने मनोवैज्ञानिक संप्रदाय साइकोलॉजिकल सिस्टम को इस प्रकार परिभाषित किया है। विषय के विशिष्ट सिद्धांतों एवं तथ्यों का एक संगत एवं अंतर्व्यवस्थित परंतु लचीला संगठन का व्याख्या का मतलब ही मनोवैज्ञानिक संप्रदाय होता है। Why the term psychological system is implied a coherent
integrated and inclusive, a flexible organization and interpretation of facts and special theory of the subject। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि संप्रदाय में वैसे ही व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो एक संगत और एवं क्रमबद्ध उन्मुखता विकसित कर लेते हैं और सभी तरह के मनोविज्ञान घटनाओं की व्याख्या उसी उन्मुखता के अंतर्गत करते हैं। अतः स्कूल और संप्रदाय में थोड़ा अंतर है। जब लोग सम्मिलित वैज्ञानिकों पर अधिक बल देते हुए किसी वैज्ञानिक घटना की व्याख्या करते हैं तो इसे स्कूल कहा जाता है, लेकिन जब हम संबंधित मनोविज्ञान पर काम तथा इसके विचारों के विश्लेषण एवं बोध पर अधिक बल देते हैं तो इसे संप्रदाय कहा जाता है। संप्रदायों के प्रकार। मनोविज्ञान के कई संप्रदाय हैं, लेकिन मूलतः इन संप्रदायों की संख्या 6 है, जो निम्नलिखित हैं। सहचार्यवाद, एसोसिएशनिज्म। इस संप्रदाय के अनुसार मनोवैज्ञानिकों को विचार आइडियल्स के सहचार्य एसोसिएशन के नियमों प्रिंसिपल्स का अध्ययन करना चाहिए। यह इस विचारधारा पर आधारित है कि जटिल विचार की उत्पत्ति सरल विचारों के सहचार्य एसोसिएशन से होती है। इस बिंदु पर समानता, सिमिलैरिटी, साम्यता, कॉन्टिग्यूटी, विरोध, कॉन्ट्रास्ट आदि के नियमों की उत्पत्ति होती है। इसलिए जटिल घटनाओं को साधारण घटनाओं के रूप में विश्लेषित करके ही उसे ठीक ढंग से समझा जा सकता है। सहचार्य को 2 भागों में बांटा गया है: पुराना सहचार्यवाद, नया या आधुनिक सहचार्य। पुराना सहचार्य में डेविड हार्टे, थॉमस ब्राउन, जेम्स स्टुअर्ट मिल, अलेक्जेंडर बने आदि के योगदान महत्वपूर्ण है, तथा आधुनिक सहचार्य में इविहान्स, एनकलव, ईमेल, थॉर्नल, गथरी आदि के योगदान महत्वपूर्ण है। संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। इस संप्रदाय की स्थापना E.V. टिनचर के द्वारा अमेरिका में किया गया है। इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान चेतनाबोध के अध्ययन का विज्ञान है, जो अंतरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन विधि द्वारा चेतन अनुभूति का विश्लेषण 3 मौलिक तत्वों का संवेदना, भाव एवं प्रतिमा के रूप में करके उनका अध्ययन करता है। पर्याय के बाद फंक्शनलिज्म। इस संप्रदाय की स्थापना विलियम जेम्स के द्वारा की गई है, परंतु एक स्कूल के रूप में इसकी स्थापना डिवीजन के जेम्स एंजल के द्वारा 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय की गई। बाद में हार्वे कॉर्नहेल के प्रयासों से इस संप्रदाय को एक संपूर्ण एवं विकसित संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध वातावरण के साथ प्राणी के समायोजन, एडजस्टमेंट में मन तथा व्यवहार के कार्यों में अध्ययन से है, तथा इसके अध्ययन की विधि अंतर्निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन और प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन दोनों ही हैं।
प्रक्रियावाद चेतना के कार्यात्मक उपयोगिता फंक्शन यूटिलिटी पर अधिक बल देते हैं, न कि उसके विश्लेषणात्मक चरित्र पर। फोर्थ, मनोविश्लेषण साइकोएनालिसिस। इस संप्रदाय की स्थापना सिगमंड फ्रॉइड द्वारा 1895 में नैहानिक परिसर में हुई। इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान के अध्ययन का संबंध अचेतन एवं लैंगिक अभिप्रेरकों सेक्सुअल मोटिवेशन से है कि जिसकी अभिव्यक्ति स्वप्न, लक्षण, सिम्टम्स, दैनिक जीवन की मूल्य, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ तथा विभिन्न तरह के सहचार्य एसोसिएशन के माध्यम से होता है। इस संप्रदाय को मनोविज्ञान का प्रथम बल, फर्स्ट फोर्स, कहा गया है। व्यवहारवाद। इस संप्रदाय की स्थापना जे.बी. वाटसन द्वारा 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में किया गया। इस संप्रदाय या स्कूल की स्थापना संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म तथा प्रक्रियावाद पोस्टमॉडर्निज्म के विरोध में हुआ। व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है, जिसका अध्ययन विधि, परीक्षण, अनुबंधन परीक्षण, टेस्टिंग तथा शब्दिक रिपोर्ट, वर्बल रिपोर्ट आदि इस स्कूल द्वारा चेतन अनुभूति के अध्ययन तथा अंतरीक्षण विधि दोनों को अस्वीकृत किया गया। इसे मनोविज्ञान का द्वितीय बल कहा गया। गेस्टाप मनोविज्ञान साइकोलॉजी। इस संप्रदाय की स्थापना मैक्स वर्डाइमर द्वारा 1912 में की गई। यह संप्रदाय व्यवहार तथा चेतना दोनों का अध्ययन करता है। इस संप्रदाय द्वारा संपूर्णता या समग्रता होल के अध्ययन पर अधिक बल डाला गया है। समग्रता का स्वरूप इसके अंश पाठ से विभिन्न होता है, इसलिए समग्रता अंश पाठ का योग नहीं होता। इस तरह मनोविज्ञान के कई संप्रदाय हैं, लेकिन 1950 के बाद से इन संप्रदायों के स्कूलों का महत्व कम होने लगा और आजकल वे सभी स्कूल समाप्त हो चुके हैं। मनोविज्ञान के आधुनिक युग में लोग किसी क्षेत्र में ही सीमित रहकर उस क्षेत्र के विभिन्न मनोविज्ञान पहलुओं का अध्ययन कर उसमें विशिष्ट हासिल करते हैं और उस क्षेत्र में कार्य करते हैं।